Students, good morning, and we are going to start the chemical properties of metals. हम लोग इससे पहले केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स का देख चुके हैं। आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को शुरू करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टीज देखना है। स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि मेटल जितने भी हैं उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मेटल्स में टेंडेंसी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज करे, यानी लूज करने की टेंडेंसी उसमें होती है। वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयंस या केटायंस में कन्वर्ट होता है। इसलिए ये जो है ना, जब भी कभी रिएक्ट करता है तो नेगेटिव जो आयंस होते हैं या ऐसा कहें नॉन मेटल से रिएक्ट करता है, अपना इलेक्ट्रॉन उसको देता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो पहला हम लोग इसमें देखेंगे रिएक्शन विद मेटल, ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से अगर हमारा मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये फर्स्ट हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं क्या कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल का ऑक्साइड बनाता है। क्या होगा? व्हेन metals react with oxygen, produce metal oxide। ये मेटल का ऑक्साइड बनाएगा। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं। एग्जाम्पल जैसे Mg है, ये अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा MgO, मेटल का ऑक्साइड। यानी मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड, फिर हम सोडियम से करा के देखें। सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, N2O बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड इसका नाम है। इस तरह से और भी मेटल रिएक्ट करेंगे। जैसे एल्युमिनियम, ये रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, वो सारे के सारे मेटल जो है ना उसका ऑक्साइड बनाते हैं। इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। अब हम लोग को एक जो है ना इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नोट करना है कि जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होता है, नेचर। यानी ऐसा लिखे कि मोस्टली मेटल oxide is basic in nature।
इज बेसिक इन नेचर। नेचुरली ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग क्या करें कि जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन जो पहले हम लोग कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए सोडियम है, इसको जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो बनाता है ये Na2O। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, Na2 दो, अच्छा 4 हो गए। अब ये Na2O जो होता है ये बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक नेचर है। इसके नेचर जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, मेटल के ऑक्साइड को वाटर से, यहाँ पर जो है ना मेटल के ऑक्साइड जो है Na2O, इसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे, यानी सॉल्यूशन बनाएंगे इसका। जब इसके सॉल्यूशन तैयार करेंगे तो इस सॉल्यूशन में क्या आएगा, हमको मिलेगा NaOH का सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग जानते हैं कि बेसिक होता है। तो क्या होता है कि जब ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये क्या नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम लोग टेस्ट करेंगे तो वो बेसिक नेचर देता है। अब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, लिटमस लेंगे, उसमें एक लिटमस लेंगे कैसा, ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं, दूसरा हम लेंगे रेड लिटमस। अब क्या करेंगे, ये बेसिक सॉल्यूशन जो हम लोगों ने बनाया है N2O का, उसमें क्या करेंगे, ब्लू लिटमस को डालेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ब्लू लिटमस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हम लोग जानते हैं कि ब्लू लिटमस अगर नीला होगा तो एसिडिक होगा, और रेड लिटमस को ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, किस में, ब्लू में। इसका मतलब है जो दिया हुआ सॉल्यूशन है या जो हमने सॉल्यूशन बनाया है मेटल के ऑक्साइड का, वो उसका जो है ना नेचर कैसा है, बेसिक है। तो आज से हम लोग इस बात को जान लें कि ज़्यादातर मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे मेटल का वाटर से रिएक्शन विद वाटर। यहाँ पर हम एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि वाटर से मेटल का रिएक्शन जो होता है वो दो कंडीशन में होता है। ऐसे उसको 3 कंडीशंस भी आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो 2 कंडीशंस है। एक कंडीशन ऐसा है कि मेटल हॉट वाटर से या स्टीम से करेगा, यानी जो नॉर्मल वाटर नहीं हुए, यानी नॉर्मल वाटर से एक करेगा और एक जो है ना या तो वार्म वाटर या हॉट वाटर से करेगा या स्टीम से करेगा। जब ये नॉर्मल वाटर से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन इस तरह का लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे, metals react with water in two conditions.
इन टू कंडीशंस। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट they react with cold water. Metals react with water in two conditions. First, they react with cold water and produce hydroxide, metal का hydroxide. When they react with hot water और स्टीम, या तो स्टीम से करे या हॉट वाटर से करे, ये प्रोड्यूस करेगा, दे प्रोड्यूस ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। अगर कोल्ड वाटर से करता है तो हाइड्रोक्साइड देता है मेटल का, अगर हॉट वाटर से करता है या स्टीम से करता है तो ये मेटल का ऑक्साइड देता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे सोडियम लीजिए, ये हाईली रिएक्टेबल मेटल है और H2O के कोल्ड फॉर्म से यानी कोल्ड वाटर से ये रिएक्ट करेगा और बनाएगा क्या? NaOH प्लस H2। हाइड्रोजन गैस दोनों में रिलीज होते हैं, कॉमन है वो, इसलिए उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नहीं किए थे। हाइड्रोजन दोनों में निकलेगा, ठीक है। Mg है, ये हॉट वाटर से करेगा रिएक्शन, H2O हॉट वाटर से करेगा तो ये बनाएगा MgO और प्लस H2 बनाएगा। इसी तरह से आयरन है, वो हॉट वाटर से नहीं करता है रिएक्शन और कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन नहीं करता है, वो जो है ना स्टीम से करता है, लेकिन बनाएगा क्या? ऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है। इसको नोट कर